हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए हरियाणा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू हर दिन रात 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। मानकों को ताक पर रखकर चल रही थी प्राइवेट बसें, लगाया जुर्माना, किया इम्पाउंड। आरटीए विभाग की तरफ से वाहनों की जांच के दौरान कई ओवरलोड वाहनों की जब्त करने के साथ ही 3 ऐसे निजी बसों को भी पकड़ा गया है जिनमें नियमों को ताक पर रखकर सीटों की संख्या में इजाफा किया गया था। इन बसों के मालिकों ने न केवल अब चोरी किए गए टैक्स की रिकवरी की जाएगी बल्कि जुर्माना भी वसूला जाएगा। सोमवार को आरटीए की एक टीम सोनीपत रोहतक मार्ग पर चलने वाली बसों की जांच के लिए पहुंची। टीम ने इस दौरान कई ओवरलोड वाहनों को जब्त किया। वहीं इस दौरान 3 ऐसी बसों को भी पकड़ा जिनमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, जिसमें 32 की बजाय 42 से 52 सीटों तक बढ़ाया गया था ताकि उन पर ज्यादा सवारियों को बढ़ाया जा सके। ऐसे में अब इन बसों पर न केवल चोरी किए गए टैक्स की वसूली होगी बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। नियमों के तहत 32 सीटर बस में प्रति सीट 6,000, 42 सीटर बस में प्रति सीट 9,000 व 52 सीटर बस में प्रति सीटर 12,000 रुपये टैक्स लिया जाता है। ऐसे में इन बसों पर जो सीटें बढ़ाई गई हैं उनके मुताबिक बस संचालक से टैक्स वसूलने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुभाष चंद्र मोटर व्हीकल अधिकारी ने बताया कि जांच में 3 बसों में खामियां पाई गई हैं। सीटों की संख्या में इजाफा कर ज्यादा सवारियां बैठाने की जगह बनाई गई थी। अन्य वाहन भी पकड़े गए हैं। इस कार्यवाही को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत। बाईपास के पास एक युवक की सड़क दुर्घटना में बाई टांग कट गई। वहां से गुजर रहे खरखुदा निवासी साहिल ने बताया कि जब वह वहां से गुजर रहा था तो एक युवक सड़क पर पड़ा था जिसकी बाई टांग के घुटने तक का हिस्सा कटा हुआ था। उसे स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी व पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आकर दुर्घटना में घायल युवक को सीएचसी खरखुदा ले गई। बाद में युवक को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता। खांडा गांव के एक भट्ठे पर मजदूरी करने वाला युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। युवक के पिता गांव जोगीपुरा निवासी इंतजार ने बताया कि उसका 24 वर्षीय लड़का दिलशाद खांडा स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करता है। उसे दौरा पड़ने की बीमारी है जिसका इलाज भी चल रहा है। वह भट्ठे से कहीं गायब हो गया। उसे शक है कि किसी ने उसके लड़के को कहीं छुपाया हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। सिसाना गांव में एक मकान में गांव के ही एक युवक पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। सिसाना निवासी मनोज ने बताया कि सुबह 4 बजे के करीब वह अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। उसी समय उसने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई दी जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि गाँव का एक युवक उसके घर में घुस आया है और लोहे की अलमारी को खोला हुआ है। जब उसने शोर मचाया तो उसके भाई सुरेंद्र व उसकी पत्नी भी जाग गए, लेकिन आरोपी छत के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। जब उन्होंने व उसके पड़ोसियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तब तक वह भाग चुका था। उन्होंने घर के अंदर जाकर सामान की जांच की तो 3 मोबाइल फ़ोन व अलमारी से 1 चांदी का रुपया और 30 रुपये गायब मिले। पुलिस ने चोरी करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भारतीय जनहित परिषद द्वारा कन्या गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरखुदा में मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन परिषद चेयरमैन भरत शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। नेत्र जांच विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान सिंह द्वारा विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई। आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। एडवोकेट रिंकी ने छात्रों को जागरूक करते हुए उन्हें मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को गुड टच व बैड टच के बारे में बताया। इस अवसर पर लगभग 300 छात्राओं की जाँच की गई जिसमें से 40 छात्राओं की आंखों में कमी पाई गई। प्राचार्य सीमा मलिक ने संस्था का आभार व्यक्त किया व छात्राओं को आंखों के प्रति जागरूक रहने के लिए कहा। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।